करने के लिए और तमाम तर अतराफ जवानी के लोग आते हैं। इमाम साहब भी आ रहे हैं, खतीब साहब भी आ रहे हैं, मुहद्दिस साहब भी आ रहे हैं, मुजद्दिद साहब भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि वक्त का शायर भी आ रहा है, इमाम साहब भी आ रहे हैं। सब के सब क्यों आए हैं? ज़ियारते हरमैन तय्यबैन के लिए फला शख्स जा रहा है, उसे विदा करने के लिए आए हैं। जब वो आगे चला है तो सर पे इमामा बांध करके या टोपी सजा करके गले में हाथ डाल करके एक गरीब मुसलमान जब आगे चल रहा है, तमाम तर लोग उसके पीछे चल रहे हैं। मैंने आलमे तसव्वुर में इमाम साहब की कलाई को पकड़ा और कहा, इमाम साहब किबला, आप जब मुसल्ले इमामत पर होते हैं तो वक्त का सेठ आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा, वक्त का ताजिर आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा, वक्त का प्रधान आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा, जब आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा, एमएलए आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा, एमएलसी आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर आई उसे भी पीछे रहना पड़ेगा। आप इमाम है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि आगे जाकर के नमाज अदा करे। अगर आगे जाकर के पढ़ेगा तो वो इमाम की इख्तिदा नहीं करेगा, उसकी नमाज इमाम की इख्तिदा में नहीं कबूल की जाएगी। इमाम साहब जब आप इमामत पर होते हैं तो आपको इमामत मिली है, चाहे हशमत की बुनियाद पर रही, आपको इमामत मिली है, खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं, आपको इमामत मिली है, तमंगरी की बुनियाद पर नहीं, आपको इमामत मिली है तो इल्मे दीन की बुनियाद पर मिली है, कुरान और हदीस के इल्म की बुनियाद पर मिली है। ए इमाम साहब किबला, आपसे आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन आप आज इस गरीब के पीछे क्यों चल रहे हैं? एक अदना से मुसलमान के पीछे क्यों चल रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा, रहमानी, अगर ये किसी दुनियादार का मेहमान बन के जाता तो मैं इसके पीछे हरगिज ना चलता। ये किसी दुनियादार का मेहमान बन के जाता तो इसके पीछे मैं नहीं चलता। आज ये किसी दुनियादार का मेहमान नहीं बल्कि परवरदिगार का मेहमान है, का मेहमान है, सबके सब दीदार कर रहे हैं। कोई होकर के कह रहा है, हाजी साहब बिल्ला, जब पहली नजर काबे पर पड़ेगी तो मुझ गरीब को याद कर लेना, और जब पहली नजर खाने काबा पर पड़ेगी तो मेरे लिए भी दुआ कर देना, मेरे अहल के लिए दुआ कर देना, अपने मुल्क के लिए दुआ कर देना। सब के सब रो रहे हैं, बाप जा रहा है तो बेटा रो रहा है, बेटा जा रहा है तो माँ रो रही है, चचा जा रहा है तो भतीजा रो रहा है, सब के सब रो करके कहते हैं, ए हाजी साहब बिल्ला, तैयारे मुस्तफा में मेरी भी अर्जी पेश कर देना। इन रोते हुए लोगों को देख करके इंदौर का एक शायर है जिसे राहत इंदौरी कहते हैं, उसने कलम उठाया था और लिखना शुरू किया था कि चक्कर न हज कमेटी के कार्टून कोट के एहसान तो खाओ किसी के सपोर्ट के, और अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे पास, और रोज मदीना जाओ बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे पास, हर रोज मदीना जाओ बिना पासपोर्ट के। वो मदीना जिसे देखने के लिए सबकी नजरें बेचैन और बेकरार है, एक आले रसूल की मौजूदगी है। मैं आपको बताऊं, मदीने की अजमत किसी से पूछना है तो आओ जिसके ये नवासे हैं, जिस नबी का रोजा है, जो आमिना के लाल है, उनकी बारगाह का अदब अगर कोई बता सकता है तो उन्हीं की औलाद बता सकती है। मैंने कहा आप अदबे मदीना क्या है, तो आइए किसी और से ना पूछ करके, इसी इंडिया की सरजमीन का एक सूबा उत्तर प्रदेश है जिसे यूपी कहते हैं, और यूपी का एक जिला बाराबंकी है, बाराबंकी का एक कस्बा है जिसे देवा कहते हैं, देवा का सुल्तान है जिसे वारिसे पाक कहते हैं। सरकार वारिसे पाक के बारे में तारीख बताती है कि जब आप हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए और मदीनतुर रसूल से आपका गुजर होता है, मदीने की गलियों से सरकार वारिसे पाक गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते अचानक पैरों से एक पत्थर टकरा गया। समझ पे बात आ रही? पैरों से पत्थर टकराया। आज हमारे और आपके पैर से कोई चीज टकरा जाए तो डायरेक्ट माँ और बाप याद आता है। तकलीफ और कर्ब की बुनियाद पर डायरेक्ट आदमी माँ और बाप को याद करता है, लेकिन वारिसी देवा के पैरों से जब पत्थर टकराया, वो पत्थर
जो ताइफ के मैदान में नबी पर बरसा। घूम के बोलो सुभान अल्लाह। ताइफ के मैदान में नबी पर बरसा और एक वक्त यह आया कि जब कदमे रसूल के नीचे आया तो मोह बढ़ गया और तू जहल की मुट्ठी में आया तो नबी का कलमा पढ़ने लगा। यही पत्थर आज आले रसूल के कदमों से टकराया है। जैसे ही टकराया अपनी हकीकत जाहिर कर दी, अपनी फितरत जाहिर कर दी, अंगूठे को फ्रैक्चर कर दिया, अंगूठे को जख्मी कर दिया, खून का फव्वारा निकला। आशिकों ने फौरन मरहम पट्टी कर दी, ट्रीटमेंट कर दिया, खून रुक गया। सरकार वारिसे पाक मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, रोज़े रसूल की जियारत कर रहे हैं। जब वापस हिंदुस्तान आ गए, तारीख बताती है देवा की सरजमीन पर आए। जब वो जख्म ठीक होने के करीब पहुंच जाता, सूखने के कगार पर पहुंच जाता, तो आए दिन तारीखों में मिलता है वारिसे पाक उस जख्म को नोच दिया करते थे, उधेड़ दिया करते थे, खून निकलने लगता था। मैंने कहा एक बदे खजरा से इश्क करने वाले अली की औलाद, फातिमा के नूरे नज़र, तकलीफ देने वाली चीज को लोग ठीक करते हैं। जख्म आपको परेशान करेगा, जख्म आपको टॉर्चर करेगा, जख्म आपको दिक्कतों का सामना करवाएगा। ये सरकार आए दिन से क्यों आप नोचते हैं, उधेड़ते हैं, हरा करते हैं? तो गुंबते बारिश से आवाज आई, रहमान रहमानी। तुम्हें पता नहीं जब तक ये जख्म हरा रहेगा गुंबदे खजरा याद आता रहेगा, जब तक ये हरा रहेगा मदीना याद आता रहेगा। ये इश्क है जिसने नबी से इश्क किया तो कामयाब हो गया। इश्क की बात आई है तो रहमान का जुमला नोट करने वाले नोट करो, जहन की मेमोरी में फीड करने वाले फीड करो। इश्क नबी से हो तो कामयाबी देता है, इश्क रसूल से हो तो कामयाबी देता है, इश्क आमिना के लाल से हो तो कामयाब करता है। इश्क अबू बकर को हुआ तो सदाकत मिल गई, इश्क उमर को हुआ तो अदालत मिल गई, इश्क उस्मान को हुआ तो ज़ुबैरैन बन गए, इश्क अली को हुआ तो फातह खैबर बन गए, इश्क गौसे पाक को हुआ तो वलियों के ताजदार बन गए, इश्क मोइनुद्दीन को हुआ तो हिंद के राजा बन गए, इश्क वारिसे पाक को हुआ तो देवा के सुल्तान बन गए, इश्क इमाम अहमद रजा को हुआ तो आला हजरत बन गए, इश्क अख्तर रजा को हुआ तो ताजुल शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क है और यहीं पर ठहर कर एक जुमला देना चाहिए। इश्क और मुश्क ये दो ऐसी चीजें हैं जो इश्क और मुश्क ये दो ऐसी चीजें हैं जो छुपती नहीं है, छपती है। इश्क दुनियादार से हो तो बदनामी देता है, इश्क आमिना के लाल से हो तो कामयाबी देता है। आइए मैं आपको बताऊं, जब इसी भारत की सरजमीन पर अशरफ अली थानवी जैसे पत्रकार नबी के कौनैन के इल्म गैब पर एतराज कर रहे थे, तमाम तर उलमाए देवबंद बिक चुके थे, तमाम तर टोपियां गिरवी लगी थी, लेकिन इश्क था नकी अली खान के बेटे अहमद रजा खान को तो वो छुपा नहीं, छप गया और ऐसा छपा कि पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया। यही इश्क था जिसने बोलने पर मजबूर कर दिया था, यही इश्क था जिसने सैयद अहमद सरहिंदी जिसे मुजद्दिद अल-फैसानी कहते हैं अकबर के ताबूत में आखिरी कीट ठोक दिया था, यही इश्क था जिसने सूली पर चढ़ करके भी नबी कौनैन का तराना गुनगुनाया था। ये इश्क था जिसे अल्लामा काफी कहा जाता है, ये आशिक थे जिसे आज के दौर में जब रसूल
कायनात की जात पर हमला हो रहा था, नबी कौनैन के जाते नाज़रीन पर आक्रमण किया जा रहा था। सब के सब सुन रहे थे, खामोश थे। कहीं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके खामोश थे, कर्नाटक खामोश था, मुंबई खामोश था, राजस्थान खामोश था, गुजरात खामोश था, यूपी खामोश था, बिहार खामोश था। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर एक आशिक़ पैगंबर निकला जिसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, इसके नबी ने ऐसा बोला जिसे दुनिया सरबारे अज़ली कहते हैं, जिसे दुनिया आशिक़े रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क हो तो नबी से, उस नबी से जो नबी आखिर में तशरीफ लाया, जिसे लास्ट अवतार कहते हैं, जिस पर नाजिल होने वाली किताब कुरान है। उसी कुरान में रब का इरशाद है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेती हैं और तुम किसान। औरतों को खेती बता रहा है और मर्दों को किसान। अब किसान जानता है कि जमीन पर कैसे सब्जा उगाया जाए। जमीन अच्छी हो, फसल अच्छा दे, जमीन ताकतवर हो, पौधा ताकतवर निकलेगा। जमीन पावरफुल हो, पौधा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। इसी जमीन की बात आई। तो जमीन सब बराबर नहीं, सब जमीन बराबर नहीं। यूपी की जमीन धान और गंदुम देती है, महाराष्ट्र की जमीन आपको नारियल देती है, और आगे बढ़िए केरला की सरजमीन कुछ और देती है, कश्मीर की सरजमीन बादाम अखरोट देती है। मुख्तलिफ जमीन के मुख्तलिफ अंदाज है, जमीन की ताकत अलग अलग है। बात आ गई है जमीन की, तो एक जुमला देना चाहेगा हूं नसीबदार साहब। जी जी। बात आ गई है जमीन की, मिट्टी की, तो हम सब के इमाम, आशिकों की जान, इमाम अहमद रजा खान बरेली के मौलाना ने बाबे तयम्मुम में मिट्टी की किस्म जब बयान की है, तो बाबे तयम्मुम में 311 किस्में बताई, 311 किस्में बताई है मिट्टी की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास जमीन है, अब किसान से पूछो किसानी कैसे करेगा। जमीन की मिट्टी में खुद किसान मिट्टी में मिल जाता है, तब जाकर के मिट्टी को ताकतवर बनाता है। पहले हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, जमीन को खोदता है, उसकी जमीन को मुलायम करता है। उसके बाद फिर जब जमीन समतल हो जाती है तो उसके अंदर बीज डालता है, जिस पर रिसर्च कृषि विभाग का हो, जिस पर रिसर्च लोगों का हो, वो दाना ला करके डालता है कि इसके अंदर जब ये जाएगा तो ये ताकतवर दाना है, इससे ताकतवर पौधा निकलेगा। एक किसान जमीन को समतल करता है, उसके अंदर अनाज डालता है, अनाज मिट्टी में जाकर के मिट्टी में मिलता है, सड़ता है, गलता है, फिर एक पौधा निकलता है। पौधा निकला, किसान मुस्कुराने लगा, मेरी मेहनत सफल हो रही है, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। पौधा निकला, पौधे को देखने की जिम्मेदारी अब किसान की है। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, वक्त पर सूरज ऑक्सीजन देता रहा, वक्त पर एनर्जी पानी देता रहा, सारी चीजें वक्त पर मिल रही है। अब पौधा बढ़ रहा है, किसान से कहो जाकर के घर आराम करे। पौधा निकल आया है, किसान कहेगा नहीं मौलाना, क्योंकि मेहनत मैंने की है। अब ये पौधा निकला है, इसे बचाना है चार पैर वाले जानवरों से। जब ये पौधा आगे बढ़ा, थोड़ा ताकतवर हुआ, इसने फूल दिया, फूल के बाद फल आया। मैंने कहा एक किसान अब फल आ गया है, अब तू जाकर के आराम कर ले। इसने कहा नहीं मौलाना, अब फूल आया है, फूल के बाद फल आया है, अब फल को देखना मेरी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कोई दुश्मन आकर के इसमें आग लगा दे तो सारा फसल सत्यानाश हो जाए, सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। निगहबानी किसान कर रहा है, देख रेख किसान कर रहा है, रक्षा किसान कर रहा है। वक्त आया काटने का, काट करके कहो कि खेत में छोड़ दे, कहेगा नहीं छोड़ूंगा, जब तक इसे थ्रेसर पर लगा
लगा करके इसके अनाज को नहीं निकाल लूंगा। अनाज को निकाला, घर ला करके रख दिया, तब वो मुतमईन हो गया। बिला तस्बीह हो तमसील। इसी तरीके से कुरान ने तुम्हें किसान कहा है, औरतों को खेती कहा है। अब औरतें खेती है, तुम किसान हो, किसानी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बच्चा पैदा हुआ, जब उसकी उम्र बढ़ने लगे, माँ बाप की निगहबानी करने की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप को देखने की जिम्मेदारी बनती है। बच्चा बढ़ रहा है, इसके हरकत क्या है ये बाप देखेगा, इसके सकरात क्या है ये माँ देखेगी, इसकी फितरत क्या है ये सब के सब देखेंगे। इसी तरीके से जब बच्चा बढ़ करके जवान हुआ, निगहबानी अच्छे से हुई है, निगहबानी और रक्षा करने वाले माँ बाप ने इनको देख रेख कर लिया है, तो वो बच्चा कभी दुनिया का बन के सलमान रुश्दी नहीं बनेगा, तस्लीमा तस्लीम नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो आशिक़े गौसे बना बनेगा, अगर बनेगा तो खालिद इब्न वलीद का गुलाम बनेगा, अगर बनेगा तो दीवाने मखदूम सिमला बनेगा, अगर बनेगा तो दीवाने आला हजरत बन करके चमकेगा। और शर्त ये है कि जमीन अच्छी हो, अनाज अच्छा हो, उसके बाद किसान भी स्ट्रॉन्ग हो, किसान भी ताकतवर हो, तब फसल अच्छा होगा। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं अपने जुमले को अपनी तरफ ले चल रहा हूँ, क्योंकि ये शादी की महफिल है और इस शादी की महफिल में मोहतरम बदरुज़्ज़मान साहब ने नबी कौनैन की मोहब्बत में जश्न ईद मिलादुन नबी रचाया और बसाया है। ये लाइफ सर मुबारकबाद है कि इनको अल्लाह ने औलाद दी, उस औलाद को रब ने जवानी दी, तंदुरुस्ती दी, माँ बाप का दिल खुश हो गया कि मैंने औलाद की परवरिश की। अब वक्त आया है कि नबी की सुन्नत अदा कर दी जाए। यहीं पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, माँ बाप गार्जियन की जिम्मेदारी है कि बच्चे जवान हो जाए तो शादी करना सुन्नत। अब यहीं पर शादी के 3 मौके हैं। एक मौके पर शादी करना सुन्नत है और एक मौका ऐसा है जब शादी करना वाजिब है, और एक मौका ऐसा है जब शादी करना नाजायज है। बच्चा जवान हो जाए, अक्ल खिरत को पहुंच जाए, मजबूत हो जाए, अपने और पराये की पहचान को समझने लगे तो शादी करना सुन्नत। और एक मौका जब है कि शादी करना वाजिब, जब नजर के भटकने का अंदेशा हो, नजर के भटकने का अंदेशा हो, पैरों के डगमगाने का खतरा हो, दीवार फलांगने का वक्त है, ऐसे मौके पे शादी करना वाजिब। ऐसे मौके पे शादी करना वाजिब है। और नानो नफ़ा की सलाहियत ना हो, बीवी के हुकूक की अदायगी ना करने की ताकत हो, तब शादी करना ना जाए। जी जी बेशक। ये नहीं कि माँ बाप ने शादी कर दिया तो अब वही बोल होते रहे। आइए मैं आपको बताऊं, पीराने पीर को आप मानते हैं? सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग मानते हैं जरा हाथ उठा दीजिए। मानते हैं पीराने पीर, और पीराने पीर का मुर्गा भी खाते हैं ना। वो पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर के वालिदे बुजुर्गवा, जिन्हें दुनिया शेख सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं। नौजवानी का आलम, और नौजवानी के आलम में ज़ुहदो तक़वा के बहुत पाबंद, बहुत पाबंद, हमेशा रोजे से रहते थे। और गौसे पाक के बाप एक दिन रोजे के हालत में थे, सफर कर रहे थे, दूर निकल गए सफर करते करते। अचानक एक दरिया पर नजर पड़ी तो दरिया के अंदर देखा एक सेब बह रहा है। आप आगे बढ़े और सेब को पकड़ लिया। सेब को पकड़ लिया। जब वक्त इफ्तार हुआ तो आपने उसी सेब से इफ्तार करवाया। अब इफ्तार का वक्त जगदीशपुर में कब?
जगदीशपुर में इफ्तार का वक्त कब होता है? मतलब कि मगरिब के वक्त। सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब का वक्त शुरू। जब तक के लालवी महफूज रहे तब तक के मगरिब का वक्त। अजान हुई, वक्त हो गया, आपने इफ्तार कर लिया। अब जब इफ्तार कर लिया सेब से, तो दिल अंदर से कहने लगा, ये नौजवान, सेब तो तूने खा लिया है, लेकिन ये सेब तेरा नहीं। ये सेब तेरा नहीं है, इस पर तेरा अधिकार, तेरी अथॉरिटी नहीं है। ये सेब किसी और का था जो जिम्मेदार है। तुमने जिम्मेदार के बगैर इजाजत खाया, और बगैर इजाजत खाए हो तो तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। और यहाँ का मामला क्या है? मानते तो गौस को है, नारा तो गौस का लगाते हैं, न जाने कितना खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। न जाने कितना खा जाते, पड़ोसी का माल तो छोड़ दीजिए, अपने भाई का हक हड़प लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। दिल ने कहा ये तेरा नहीं है, किसी और का है। और जब तक कि उसकी इजाजत नहीं मिलेगी, तेरे लिए दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। तूने खाया है, इसमें विटामिन पाया जाता है, तूने खाया है, इसमें आयरन पाया जाता है, तूने खाया है, इसमें एनर्जी पाई जाती है, इससे जो ताकत मिलेगा, इससे जो ब्लड बनेगा, इससे जो खून बनेगा, हो सकता है कि ये खून तुम्हें नमाज पढ़ने से रोक दे, हो सकता है इबादत करने में खलल डाल दे, हो सकता है रब की बारगाह में जागने से तुम्हें रोक दे। लिहाजा इसको जायज करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इसके मालिक को तलाश करो। अल-मुख्तसरा मालिक को तलाश करने के लिए निकल पड़े। दिल ने कहा हो ना हो, ये बाग उसी तरफ से फला आया है जिस तरफ से दरिया का पानी बह रहा है। चलो इधर ही बाग मिलेगा, बाग के मालिक से मिलूंगा और माफी तलाफी कर लूंगा। मीलों सफर करने के बाद एक बाग से गुजर रहे थे, दरिया का उसी बाग से गुजर रही थी। जब आपकी नजर पड़ी तो उसी दरिया में बाग का एक टहनी झूल रही थी। आपके दिल ने कहा हो ना हो इसी टहनी का फल है जो तेज बहाव की वजह से टूट करके उतनी दूर मुझे मिला है। इसी के मालिक को तलाश करो। बाग के अंदर एंट्री किया, प्रवेश किया, दाखिल हुए। जब बाग के मालिक को ढूंढने लगे तो क्या देखते हैं कि बाग का मालिक रब की बारगाह में सजदरेज थे। आप भी नमाजी थे, आपने भी मुसल्ला बिछा दिया, नमाज पढ़ने लगे। अब अतीकुर रहमान का एक जुमला सुनो, बाप नमाजी होगा तो बेटा जरूर नमाजी होगा, बाप परहेजगार होगा तो बेटा जरूर परहेजगार होगा, बाप उलमा से मोहब्बत करने वाला होगा तो औलाद जरूर उलमा से मोहब्बत करेगी, बाप सखी होगा तो बेटा सखावत करेगा। इसी को देख करके उधर सखावत का दरिया बहाने के लिए आप भी नमाजी थे, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। जब वो नमाज से फारिग हुए, उन्होंने जब देखा सलाम हुआ, सलाम का जवाब मिला, कुछ गुफ्तगू हुई। जब इतना सुना तो कहा लग रहा है कहीं दूर से आए हो। कहा हाँ बहुत दूर से आया हूँ। कैसे आना हुआ? आप बाग के मालिक हैं? कहा हाँ मैं बाग का मालिक हूँ। कहा मुझे माफ कर दीजिए। कहा आज पहली बार मिल रहे हो, किस चीज की माफी मांग रहे हो? कहा आपके बाग का एक फल मैंने मीलों दूर दरिया में पाया, आपके बगैर इजाजत मैंने उससे इफ्तार कर लिया है। बताइए उसके लिए मुझे क्या हर्जाना देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आपने जब इतना सुना तो पूछने लगे बेटा तुम्हारा खानदान क्या है? खानदान की पहचान इसी से होती है, औलाद अच्छा काम करे, बेटा अच्छा हो तो डायरेक्ट लोग कहते हैं किसी अच्छे खानदान का है। पूछा बेटा तुम्हारा खानदान क्या है? आपने बताया तो डायरेक्ट हजरत अली से मिल रहा था, अली से होता हुआ नबी से मिल रहा था। जब ये पता चला आले रसूल है तो कहा बेटा माफ तो हो सकता है इससे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कहा इतनी मुद्दत तक तुम्हें खेत में काम करना पड़ेगा। कहा ठीक है, इससे माफ हो जाएगा? कहा हाँ माफ हो जाएगा। आप काम पे लग गए। वक्त आता नमाज का तो नमाज पढ़ते, वक्त आता काम का तो आप काम करते, पानी भी डालते, तिलावत भी करते, पानी भी डालते, नमाज भी पढ़ते, पानी भी डालते,
फल भी तोड़ते, सारे काम करते रहे, रोजा भी रखते रहे। जब ज़ुहद तकवा का ये आलम भी देखा, वक्त की पाबंदी देखी, तो एक दिन अचानक बीच मुद्दत में बुजुर्ग ने तलब फरमा लिया। जब हाजिर हुए, कहा सरकार कोई गलती हो गई, जो आपने दिन बताए हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। कहा बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम बहुत परहेजगार लगते हो, बहुत इबादत गुजार लगते हो, रब से इश्क करते हो, नबी से मोहब्बत करते हो। ए बेटा अब आखिरी शर्त तुम मेरी मान लो, से माफ हो जाएगा। कहा बाबा कौन सी आखिरी शर्त है? तो बुजुर्ग ने कहा बेटा मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ेगा। कहा आपकी बेटी से शादी करना पड़ेगा? कहा हाँ मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। अब यहीं पर अतीकुर रहमान एक जुमला देना चाहता है। आजकल शादियां देखने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 लोग जाते हैं। सब जाते हैं शादी देखने के लिए। लड़का देखने गए थे या लड़की देखने के लिए, जब वापस आते हैं माँ बाप घर को, तब बेटा पूछता है अब्बा जान जो लड़की देखने गए थे कैसी लगती है? बाप ने कहा बेटा मैंने लड़की को तो नहीं देखा, लेकिन सर से दुपट्टा ओढ़ करके शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली लड़की लगती है, बहुत तहसीलदार लड़की लगती है। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता उससे कर दिया जाए। आजकल के मॉडर्न दौर के मॉडर्न लड़के जो सर छिला करके, दाढ़ी मुड़ा करके अपने आप को टूटेड बनते हैं, अपने आप को हैंडसम बनते हैं। ये कहते हैं क्या कहा? कहा सर से दुपट्टा ओढ़ करके रखी थी, यहाँ तक कि नाखून को मैंने नहीं देखा, सर के बाल को भी मैंने नहीं देखा। आजकल के लोग कहते हैं नहीं चलेगी। बाप बेचारा पूछता है बेटा फिर क्या चलेगी? तो बेटा कहता है वो चलेगी जो इसका टॉप पहनती हो, वो चलेगी जो 2.5 क्विंटल का बैग लाद करके लेफ्ट राइट करती है। लेकिन आज के मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो सेब माफ कराने गए थे, रिश्ता देखने के लिए नहीं गए थे, यहाँ सेब की माफी के लिए गए थे, कोई लड़की ढूंढने नहीं गए थे। अगर रिश्ता हो रहा है तो इसके नबी की बुनियाद पर रिश्ता हो रहा है, तो खौफे खुदा की बुनियाद पर। मेरे मिल्लत के नौजवानों यहाँ पर रिश्ते की बात आ गई, तो बुजुर्ग ने कहा बेटा शादी करना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है बाबा मैं शादी कर लूंगा। कहा बेटा जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, पहले पोजीशन सुन लो, सिचुएशन मालूम कर लो, कैफियत समझ लो, तब हाँ करो। क्या मामला? कहा मेरी बेटी जो है वो आंख से देख नहीं सकती, मेरी बेटी जो है वो कान से सुन नहीं पाती है, मेरी बेटी जो है जुबान से बोल नहीं पाती। अल्लाह, आज अगर किसी की लड़की इस काबिल हो जाए, अल्लाह न करे दुनिया में कोई ऐसा, अगर ऐसी पोजीशन हो जाए, तो आजकल के तो जहेज का दौर चल रहा है, जिसका एक कीपर बंद है वो भी हीरो होंडा मांगता है। इंडिकेटर ही नहीं समझ पाएंगे कि लेफ्ट जाना है कि राइट, फिर भी हीरो होंडा। इतने इंटरनेशनल फकीर पैदा हो गए। लेकिन यहाँ रिश्ता तय हो रहा है, बताया जा रहा है कान से सुन नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, आंख से देख नहीं सकती। कहा बाबा सब कुछ सही है, बताओ से माफ हो जाएगा कि नहीं? हाँ बेटा तब तो माफ हो जाएगा। कहा तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, मेरी शादी कर दीजिए, निकाह पढ़ा दीजिए। बुजुर्ग ने निकाह पढ़ा दिया। अब जब निकाह हो गया, पहली मिलन की रात है, दो दिलों की मुलाकात की रात है, तो आप अजनबियों की मुलाकात की रात है। आजकल जब एक दो मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, पहली रात आती है तो आधा किलो लड्डू या छेना हाथ में होता है, डायरेक्ट बगैर माँ बाप के पूछे एंट्री कर देते हैं। लेकिन वाह अल्लाह वाले, यहाँ निकाह कर दिया गया है। जब रात का सन्नाटा आता है, बुजुर्ग फरमाते हैं बेटे जाओ अपने बीवी से मुलाकात करो, जाओ मेरी बेटी से मुलाकात करो। जब ये नौजवान चला है, सर पे इमाम रसूल सजा है, चेहरे पे दाढ़ी रखा करके चला है, लुंगी पहन करके चला है, जब चल रहा है नंगे पैर चल रहा है, एक कदम आगे बढ़ाता है, नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है, दूसरा कदम आगे बढ़ाता है, नबी पर दुरूद
पढ़ता है, आगे बढ़ता है, कुरान पढ़ता है, आगे बढ़ता है, नाते नबी पढ़ता है, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। जब दरवाजे के करीब पहुंचा, पर्दे को हटाया, डायरेक्ट अंदर दाखिल होने के लिए दाहिना कदम बढ़ाया, नबी का फरमान याद आया, नबी का इरशाद याद आया, आमीना के लाल का पैगाम याद आया। मदीने की सरजमीन पर आका फरमाते हैं कि ए लोगों, जब मस्जिद में दाखिल हो तो सलाम किया करो, कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सलाम किया करो, घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो, रास्ते में चलो तो सलाम किया करो, किसी को पहचानो या ना पहचानो, लगे कि मुसलमान है तो सलाम किया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मस्जिद में दाखिल होंगे सलाम करेंगे, मस्जिद के नमाजी जवाब देंगे, कब्रिस्तान में दाखिल होंगे सलाम करेंगे, कब्र के मुर्दे जवाब देंगे, घर में दाखिल होंगे सलाम करेंगे, माँ बाप जवाब देंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर मैं घर में खुद ताला लगाऊं और खुद खोलूं तो वहां सलाम करो या ना करो? आका ने फरमाया वहां भी सलाम करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वहां किसको सलाम करे? तो मदीने वाला फरमाता है, ए सहाबा, जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता वहां आमिना का लाल हुआ करता है, मदीने का ताजदार रहा करता है, रसूल कायनात रहा करता है, गोया वहां भी सलाम किया करो। उसी फरमान पर अमल करते हुए जब इतना जहन में आया तो दाखिल होते ही कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, रिटर्न जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जैसे ही जवाब मिला, बैक गेयर लगा दिया, रिवर्स गेयर, पलटे। शायद गलत जगह आ गई, शायद गलत जगह आ गया। बताया गया है कि कान से सुन नहीं सकता। मैंने सलाम किया, अगर सुना नहीं तो जवाब कैसे? पता चला कि सुन भी रही है और बोल भी रही है। पलट आए, गोया गौसे पाक के बाप ने पहली रात किसको सलाम किया? गौस की माँ अपनी बीवी को सलाम किया कि नहीं किया? गौस को मानते हो, गौस का मुर्गा 2.5 कुंटल से ज्यादा खा गए हो, 55 से लेकर के 56 तक पहुंच गए हो, तो बताओ गौस को मानते हो तो गौस के बाप की मानोगे या नहीं मानोगे? जितने लोग मानेंगे जरा हाथ उठा दीजिए। तो गौस के बाप ने अपनी बीवी गौस की माँ को पहले सलाम किया। बताइए, आप अपनी बीवी को सलाम करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग सलाम करेंगे? जरा हाथ उठाइए। अगर नहीं उठाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अनमैरिड है। जितने शादीशुदा है सब हाथ उठाए तो गौस के नाम पर मैं जरूर सलाम करूंगा। करेंगे ना? अब औरतें सोच रही होंगी बड़ा अच्छा मौलाना है, पप्पू के अब्बा इतना दिन हो गया कभी सलाम नहीं किया, आज सवेरे ही ठोकेंगे। माओ, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं तुम्हें खैर मकदम कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा शौहर सलाम, लेकिन आओ, शौहर सलाम करे बीवी को और बीवी सलाम करे शौहर को। अली कभी भी आते घर में तो नबी की बेटी फातिमा हमेशा पहले सलाम नबी की बेटी फातिमा अली को सलाम करती, अली हमेशा पहल कर जाते, फातिमा पीछे हो जाती। और नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा 10 नेकी ज्यादा। दूसरी रिवायत में है जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा तो महीने हो जाए, बस साल 20 साल सलाम कलाम सब बात, लेकिन गरीब बेचारा सेठ को सलाम भी कर लेता है और सेठ साहब जवाब भी नहीं देते। भाई को सीरी का सरीला पटक करके निकल लेते।
जो पहले सलाम करेगा 10 नेकी ज्यादा पाएगा। दूसरी रिवायत, जो पहले सलाम करेगा पहले जन्नत में जाएगा। अली हमेशा नबी की बेटी को सलाम करते थे। एक दिन फातिमा ज़हरा दरवाजे पर खड़ी थी, अली का इंतजार कर रही थी। अली को देखा, अली आ रहे हैं। अली को देखा, अली आ रहे हैं। फातिमा ने देखा कि हसनैन के बाबा आ रहे हैं। फातिमा ने देखा कि फातह खैबर आ रहे हैं। फातिमा सोचती रही, और करीब आए तब सलाम करो, और पास आए तब सलाम करो, और करीब आए तब सलाम करो। इतना सोचते सोचते अली ने सलाम कर लिया। इतना सुनना था कि फातिमा ज़हरा ने कहा, ए शौहरे नामदार, ए फातह खैबर, ए दामादे पैगंबर, ए हसनैन के बाबा, जरा ये बताओ कि मुझे पहले सलाम करने का मौका क्यों नहीं देते? आप हमेशा पहले सलाम कर लेते हैं। और ये कायनात की आंखें बरसने लगी, बाबुल इल्म की आंखें रोने लगी, बाबुल हिकमत की आंखें बहने लगी। इरशाद फरमाते हैं, ए नबी की बेटी फातिमा, अली तुझे इसलिए पहले सलाम नहीं करता कि तू नबी की बेटी है। अली पहले इसलिए सलाम नहीं करता कि तू हसनैन की माँ है। अली पहले इसलिए सलाम नहीं करता कि तू जन्नती औरतों की सरदार है, बल्कि अली इसलिए सलाम करता है कि नबी फरमाते हैं, जो पहले सलाम करता है उसे 10 नेकी ज्यादा मिलती है। इसलिए मैं पहले सलाम करता हूँ। गोया शरीयत का तकाजा है कि फातिमा ज़हरा नबी के फरमान पर अमल करते हुए, कानूनी मुस्तफा पर अमल करते हुए, आईने दस्तूर मुस्तफा पर अमल करते हुए सलाम पहले नहीं कर पाती। अब आईने दस्तूर क्या है, आईने मुस्तफा क्या है, कानूनी मुस्तफा क्या है? तो आइए मैं आपको बताऊं, नबी का फरमान है कि औरत सरापा औरत है। जी जी, वाह वाह। औरत सरापा औरत है। औरत की आवाज भी औरत है। बेशक, जी जी। औरत की आवाज भी औरत है। यहाँ तक कि औरत के जेवर की आवाज भी औरत है। माशाल्लाह, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत के जेवर की आवाज भी औरत। लेकिन आजकल के मॉडर्न औरत है, ऐसा घुंघरू छाप पैर पहन के निकलती है कि रात में अगर आंख खुल जाए तो लोग डर जाएंगे, शायद कोई चुड़ैल जा रहा है। ये छम 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 करते है कि नहीं? नबी फरमाते हैं, औरत सरापा औरत, इसकी आवाज भी औरत, जेवर की आवाज भी औरत। इसी पर अमल करते हुए नबी की बेटी फातिमा, हसनैन की माँ फातिमा, अली की बीवी फातिमा सलाम ये सोच कर नहीं करती कि आ जाए फिर मैं सलाम करूं, ताकि फातिमा की आवाज फातिमा का शौहर सुने, कोई गैर ना सुने। आए मेरे मिल्लत के नौजवान हो, अगर नबी से इश्क है तो घर में ये पाबंदी लगाओ कि तुम्हारी औरत की आवाज तुम्हारे घर के लोग सुने, कोई गैर महरम ना सुने। जब फातिमा की सुध पर अमल करोगे तो घर में बरकत नाज़िल होगी। आजकल का मामला, औरत तो ऐसी औरत बन गई है कि गुड्डू के अब्बा स्टार्ट किए गाड़ी, जब चंद कदम पहुंच गए तब चिल्ला दे गुड्डू के अब्बा, नमक खत्म हो गया लेते आ। अब से वही थोड़ी सुनेंगे, पता नहीं कौन कौन। लिहाजा इसी पर पाबंदी है। जी, हक है। आज जो मसालिम खाए जा रहे हैं कौमी मुस्लिम पर, आपने खून के आंसू होती है। जिस औरत के बारे में नबी ने फरमा दिया कि बच्ची है तो माँ बाप के लिए रखना, वाह वाह वाह। जवान हो गई तो शौहर के लिए रखना, माँ बन गई तो बच्चों के चलिए उसके कदमों में चलना। आज इसका माहौल ये हो चुका है कि जब तक के हम शरीयत पर अमल करते रहे, नबी के फरमान पर अमल करते रहे, उस वक्त तक के मुझे कामयाबी मिलती रही। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ऐसा पाक दामन शौहर था कि एक सेब खाया तो उसकी मुआफी के लिए आ गया, जब ऐसी पाक दामन औरत थी, पलते थे और कहने लगे शायद मेरी नहीं है, जब आप मिला ये तेरी है, तो कहा आपने बच्ची के बारे में तूने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि बोल नहीं सकती, देख नहीं
सकती, सुन नहीं सकती। बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं बेटा मेरी बेटी ने अगर कुछ सुना है तो माँ बाप की आवाज को सुना है, अगर मेरी बेटी ने कुछ सुना है तो माँ बाप की आवाज सुना है, अगर बोला है तो कुरान और हदीस बोला है, अगर देखा है तो रब का फरमान देखा है। इसलिए मैंने ऐसा कहा जब ऐसी पाक दामन बच्ची मिली, ऐसा पाक दामन शौहर मिला तो उसमें रब ने बरकत दी तो कोई और नहीं बल्कि वलियों का ताजदार पैदा हो गया, पीराने पीर पैदा हो गए। जो ठोकर लगा दे तो मुर्दा निकल आए, जो हुक्म कर दे तो परिंदा जमीन पर आ जाए, जिसका हुक्म पूरी कायनात पे चलता है, जिसका इशारा पूरी दुनिया पे चलता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों ये पाक दामनी है, ये पाकीज़ा पन है। लिहाजा आज की ये शादी की महफिल है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरी बच्ची अच्छे रिश्ते में बंध जाए, मेरी बच्ची की जिंदगी खुशगवार गुजर जाए, मेरी बच्ची खुशहाल रहे। मेरे मिल्लत के नौजवानों पूछो उन माँ बाप से जो शादी के 16-16, 18-18, 22-22, 30-30 साल गुजार दिए हैं लेकिन कोई औलाद नहीं है। कहीं बाबा के दर पे जाते हैं, कहीं मौलवी के पास जाते हैं, कहीं अली के औलाद के पास आते हैं, सरकार दुआ कर दीजिए बच्चा मिल जाए, सरकार दुआ कर दीजिए मौला कोई लड़की या लड़का ही दे दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों अगर माँ को रब ने औलाद दे दी माँ बाप खुश हो जाते हैं, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। पूछो उन माँ बाप से जिसने तुम्हें जिंदगी के सौगात दी है, पूछो उन माँ बाप से जिसने तन मन धन सब कुर्बान करके तुम्हें जवानी की सौगात दी है, पूछो उन माँ बाप से जिसने तुम्हें सीने से लगा करके जिंदगी की परवान जिंदगी की सौगात अता फरमाई है। लेकिन आज शादी हो जाती है, माँ बाप को झड़क दिया जाता है। अगर हुक्म चलता है तो प्राइम मिनिस्टर का चलता है, अगर ऑर्डर होता है तो होम मिनिस्टर का होता है, अगर कोई बात मानी जाती है तो होम मिनिस्टर की मानी जाती है। होम मिनिस्टर ने कह दिया आज खाना नहीं बनेगा, होटल से लेकर के आना है, तो ये बेचारे बहरूपिये गुलाम बन करके मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं और खाना होटल से लेकर के आते हैं। ये नौबत क्यों आई है? इसकी वजह सिर्फ जहेज है, इसकी वजह से मांग है, इसकी वजह से डिमांड है। आपको मैं जहन देना चाहता हूँ अगर तुम मांग करके बीवी नहीं लाओगे तो कभी हुक्म नहीं कर पाएगी, अगर मांग करके नहीं लाओगे तो तुम पर हुकूमत नहीं कर पाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवान आज ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी रामपुर की सरजमीन पर एक हाजी साहब निकला थे जिनका एक लड़का जवान हो गया। उन्होंने कहा मैं अपने लड़के की शादी करूंगा और बहुत ज्यादा जहेज मांगूंगा। जहेज मांग लिया, उसके बाद उन्हें हुक्का बहुत पसंद था। उन्होंने कहा मुझे मुरादाबादी हुक्का भी दे दीजिए ताकि बुढ़ापे के आलम में मैं हुक्का गुड़गुड़ाता रहूं। उसने दे दिया। जब शादी हो गई, जब हुक्का घर पे आ गया, हाजी साहब जब चाहे थे तब हुक्का पीते। एक दिन बहू से कोई बाता कहानी, बहू से बाता कहानी हो गई। बहू कुछ नहीं बोली अदबन। ये मतलब नहीं है कि दूसरे के घर की लड़की ला रहे हो तो तुम अपनी नौकरानी ला रहे हो, वो भी किसी के घर की इज्जत है। जब तुम दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची समझोगे, वो अपने माँ बाप की जगह दूसरा माँ बाप पाएगी तो तुम्हें मोहब्बत करेगी, तुमसे प्यार करेगी, तुमसे इश्क करेगी। लेकिन अगर गुलाम समझोगे तो आए दिन लड़ाई की नौबत आएगी। हाजी साहब की बात उसके जहन में घुस गई। हाजी साहब रोज मेरे ऊपर अकड़ दिखाते थे। एक दिन गुस्से में थी, ये जल्दी गुस्सा नहीं होती औरतें, जब गुस्सा हो जाए तो समझ लो कि सब चौपट, सब कुछ चौपट हो जाए, ये जल्दी गुस्सा नहीं होती। गुस्से में आई, हाजी साहब को देखती रही, जब निकलती तो हाजी साहब देखा उधर किनारे सोफे के ऊपर बैठ करके हाजी साहब पलकी मार करके हुक्का दिया। गुस्से में पहुंची, कहने लगे क्या बात है, ये सोफा तेरे बाप का नहीं मेरे बाप का, चल। उठे, वहां गए, प्यास लग गई बुढ़ापे में, फ्रिज खोला, पानी निकाला, जैसे बाटल खोला पीने के लिए कहा ये फ्रिज तेरे बाप की नहीं मेरे बाप की। फिर उधर किनारे गए, मारे गुस्से में हुक्का पीने लगे, कहा हुक्का बंद कर, ये हुक्का भी तेरे बाप का नहीं मेरे बाप।
आकर ठिकाने लग गए। हाजी साहब ने कहा आज के बाद किसी लड़के की शादी में दहेज नहीं मांगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पूछो माँ बाप किस तरीके से बच्चों को जवान, लेकिन आज दहेज का ऐसा बोझ लाद करके माँ बाप को तकलीफ दी जाती है। अल्लाह ने अबे मांगना है उससे मांगो जिससे पूरी दुनिया मांगे, मांगना है उससे मांगो जो देता है तो ऐसा देता है कि किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। मैंने कहा किससे मांगे, कहा प्रधान से न मांगो, एमएलए से मत मांगो, किसी विधायक से मत मांगो, किसी सांसद से मत मांगो, किसी सेठ से मत मांगो, किसी ताजिर से मत मांगो, किसी साहूकार से मत मांगो। मैंने कहा किससे मांगे, नसीबदार ने कहा देखो रहमान, अगर मांगने का पता पूछना है तो किसी और से नहीं, बरेली के मौलाना से पूछ। तो मैंने कहा बरेली के मौलाना किससे मांगा जाए तो बरेली से आवाज आई, तो बेटा है तेरे को मुंह चाहिए, तेरे वाला है सच्चा, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी वो बरेली का मौलाना जिसने कहा था कि मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मांगना है तो आमिना के लाल से, और कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, खुदाई तो बंद किया क्योंकि दूसरा काम भी इन लोगों को नहीं किया। खत्म कर 12:30 तशरीफ फरमा है और ये आले रसूल है, तो आले रसूल का मर्तबा बड़ा आले रसूल के आबा व अजदाद ने ही ये पैगाम दिया कि बेटा देना सीखना कभी देना नहीं। और जो बड़ा होता है उसका हाथ ऊपर ही होता है, बड़ा होता है उसका हाथ ऊपर ही होता है। तो आजकल के कैसे लोग हैं जो इंटरनेशनल फकीर बनकर के ससुर से मानते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे गांव में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, हम जमींदार हैं। तुम जमींदार नहीं, बिल्कुल भिखारी हो, बिल्कुल भिखारी हो। और भिखारी तो ऐसे आज के दौर में एक जुमला बोल दूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा, आज के दौर में तो सबसे बड़ी पोल खोल दी है ट्रेन में चलने वालों ने। ट्रेन में जो चलते हैं वो तुम्हारी पोल खोल दी है कि कितना बड़ा भिखारी है। समझे कौन? अरे जो छपरी लगा के मांगते हैं जिसे छक्का कहते, सबसे मांगते हैं। लेकिन आज तक कोई माई दलाल ये नहीं बता सकता है कि किसी मौलवियों को छक्का नहीं, किसी मौलवी को किसी छक्का ने टेच किया। एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, पूरे डिब्बे पूरी बोगी के अंदर उन लोगों ने वसूली कर ली। मौलाना साहब ने कहा इधर आओ, जहां तुम्हें फकीर लगते हैं, भिखारी लगते हैं, मुझसे क्यों नहीं मांगा? कहा बाबा आपसे नहीं मांगा। कहा क्यों नहीं मांगे, क्या मैं तुम्हें फकीर दिखता हूं? कहा नहीं, तुम मर्द हो इसलिए नहीं मांगे। अरे तुम मर्द हो इसलिए नहीं मांगे। गोया दाढ़ी बताती है कि तुम मर्द हो, और जो चिढ़ाते हैं उन्हें वो झटका। तो मर्द बनना है तो नबी की सुन्नत अदा कर ले, अगर मर्दानगी दिखानी है तो नबी की सुन्नत पर अमल कर। इंशाअल्लाह ऐसी मर्दानगी आएगी कि हुकूमत के पाए। और उनकी बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपको घर की बात घर की बात बताऊं। 1000 का मजमा हो, 1000 का मजमा हो, ये हमारी माए बहने लिपस्टिक, मेकअप, फेसबुक पर, वाट्सअप, तमाम तक चीजें लपेड़ करके टहलती, इतना मेकअप कर करके निकलती हैं कि सब देखते हैं। लेकिन अगर कहीं इमाम साहब नजर आ जाए तो अगर कोई मौली साहब नजर आ गए, दाढ़ी वाले नजर आ गए तो फौरन छुपा लें। क्यों?
मर्द को देख करके पर्दा किया जाता है। मर्द औरतों ने अगर पर्दा किया है तो मर्दों से पर्दा किया है, और जो नबी की सुन्नत अदा करता है वही सच्चा मर्द होता है। लिहाजा तुम नबी के आशिक बनना चाहते हो, नबी के दीवाने बनना चाहते हो, तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो ताकि औरतें भी तुम्हें मर्द समझें। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। जब मर्द बनोगे तभी हुकूमत कर पाओगे, वरना हिजड़ों की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। मेरे जुमले चाहे आपको बुरा लगे दोबारा मत बुलाना, ये दिल की आवाज है जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम इस शादी की महफिल को कबूल फरमाए और शादी को शादी खाना आबादी बनाए। जो कुछ मैंने कहा है सबसे पहले मुझे, उसके बाद सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, सबका गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वही काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे, और मेरे कशकोल में अनमोल नगीना रख दो, यानी बुजुर्गों के कदमों का पसीना रख दो, साये हजरते अब्बास रहेगा सर पर, अपनी बेटी का अगर नाम सकीना रख दो। मजहब इस्लाम जिंदाबाद। आज का प्रोग्राम जिंदाबाद।